Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए थे। आज हम चलते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, जिसमें कहा गया कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। एंड सेकंड पॉइंट में कहा गया देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। एंड इससे रिलेटेड पूछा गया डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। और डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट से फॉलो किए गए हैं या उनको फॉलो करते हैं। एक्सप्लेन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं हमने क्या दिया हुआ है इसके बारे में। पहला आपका हमने लिखा देयर आर, पहला उसने पूछा है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इनमें कोई भी अनडिफाइंड टर्म है। तो हमने लिखा देयर आर मेनी अनडिफाइंड टर्म सच एज पॉइंट, लाइन, सीटीसी। जैसे पॉइंट है, लाइन है, इसमें पहले से डिफाइन नहीं हुए हैं, तो ये भी हमारे अनडिफाइंड टर्म है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पूछा है आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो हमने लिखा यस दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे एक्सप्लेन टू डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि दोनों ही अलग अलग सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए ये दोनों हमारे कैसे कंसिस्टेंट हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट क्या कहता है, से ए पॉइंट सी lying between the lines between A and B, lying on the line between the A and B। यानी फर्स्ट में ये कहा गया है कोई पॉइंट C, एक पॉइंट C lying on the line between A and B, एक पॉइंट C दो पॉइंट A और B के बीच में लाइन उस पर स्थित है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो हमने यहाँ दिया हुआ है सेकंड से क्या कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यानी एक लाइन पर जो एक लाइन पर ना हो ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम हमें 3 पॉइंट होने चाहिए, तभी हम बता सकते हैं तीनों पॉइंट एक लाइन में है या नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा एक लाइन में होते हैं। ऐसा सेकेंड स्टेप में कहा गया है, तो हमने ये कहा। इसके बाद पूछा गया है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। तो हमने कहा दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्योंकि ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हाउएवर दे एक्सप्लेन एक्सोम नंबर 5.1। यद्यपि ये एक्सोम नंबर 5.1 को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें कहा गया था एक्सोम नंबर 5.1 में गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, यानी 2 पॉइंट से होकर के एक और केवल एक ही लाइन जाती है। जिस तरह से पहले पार्ट में कहा गया गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट, कोई 2 पॉइंट ए और बी दिए हुए, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। तो इनके बीच में कोई पॉइंट सी होगा, कब, जब ये एक लाइन, इस तरह से ये 2 पॉइंट से होकर एक ही लाइन जाती है, उस पर कोई पॉइंट सी होगा। इस तरह से ये जो है हमारा एग्जाम नंबर 5.1 को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट AC इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो हमने कोई फिगर ड्रॉ किया, मान लीजिए AB कोई फिगर है, AB 2 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन AB है और इनके बीच में पॉइंट C है। ए पॉइंट C लाई बिटवीन A एंड B सच दैट AC इक्वल टू, यानी AC और BC दोनों आपस में इक्वल है। इस तरीके से हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू हाफ AB। तो आपका दिया हुआ सिंस AC इक्वल टू BC यू हैव गिवन, पहले से दिया हुआ है। हमने क्या किया बाय एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स, तो इक्वल एडेड टू द इक्वल, सारे इक्वल होते हैं, तो हमने इसमें दोनों साइड में AC ऐड कर दिया है। AC प्लस AC इक्वल टू AC प्लस AC, और तो AC और AC क्या हो जाएगा, AC और AC क्या बन गया 2AC, तो 2AC इक्वल टू AC और BC देखिए फिर में AC और BC मिलकर क्या बनेगा AB बन गया। 2 को ट्रांसफर कर देते हैं तो AC इक्वल टू क्या हो जाता है हाफ AB। Dax Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that your question number 5, in which saying that in question number 4 point C is called the midpoint of a line segment AB, prove that every line segment has one and only one midpoint। इसके लिए हमने क्या किया है, ये मान लीजिए लाइन सेगमेंट AB है, आपको गिवन है ए लाइन सेगमेंट AB, प्रूव करना है AB हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट।
अब इसके लिए हमने क्या किया, लेट ए बी हैज टू मिड पॉइंट सी एंड डी। कंट्राडिक्टरी हम एज्यूम कर लेते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी के दो मिड पॉइंट है, सी और डी है। तो आपका इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने दिया था मिड पॉइंट है, तो जैसे सी इसका मिड पॉइंट था तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी आया था। तो सेम वैसे ही अगर आपका सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी हो गया, और डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू हाफ ए बी हो गया, बिकॉज ए सी एंड ए डी बोथ आर इक्वल टू द सेम थिंग हाफ ए बी, so they are equal, AC equal to AD because things which are equal to the same thing are equal to one another। जो थिंग्स आपस में इक्वल होती हैं, एक ही थिंग्स इक्वल होती हैं, वो आपस में इक्वल होती हैं। इस तरह AC इक्वल टू AD हो गया, बट इट इज AC इक्वल टू AD, यानी जो AC है वो AD के इक्वल है। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब C और D कैसे हो, एक ही पॉइंट हो। हमने लिखा इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट C एंड D आर सेम पॉइंट। ये तभी संभव होगा C और D सेम पॉइंट होंगे। इट मींस लाइन सेगमेंट AB हैज one and only one midpoint, hence line segment AB has one and only one midpoint। in question number 6 saying that if AC equal to BD then prove that AB equal to CD। अगर आपको इस फिगर में AC equal to BD दिया हुआ तब आपको प्रूव करना है AB equal to CD है। तो आपको गिवन है AC equal to BD, प्रूव करना है AB equal to CD, और हमने प्रूफ में लिया है since AC equal to BD you have given, AC equal to BD गिवन है। हमने क्या किया, दोनों साइड से BC को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या किया, सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से BC माइनस कर दो, AC माइनस BC और BD माइनस BC। हमने यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस एग्जाम भी दिया है, इफ इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। रिमाइंडर इक्वल होते हैं, इसमें AC में से अगर BC आप माइनस कर दोगे, AC में से BC माइनस कर दो, क्या बचाएगा AB, दैट इज AB, और BD में से BC माइनस कर दो, क्या बचा CD, दैट इज CD। सो दैट वी हैव टू प्रूव AB इक्वल टू CD, यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं व्हाई इज एक्सियोम नंबर 5 इन द लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंस एक्सियोम कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये पूछा गया है कि इक्विवेलेंस एक्सियोम की जो लिस्ट में एक्सियोम नंबर 5 दी हुई है वो एज ए यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में क्यों कंसीडर की जाती है। जो फिफ्थ एक्सियोम है वो ये है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये हमें यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में क्यों कंसीडर की गई है, तो वे इसलिए कंसीडर की गई है बिकॉज it is true for any things any part in the world। so we have written axiom number 5 considered as a universal truth because it is true for any things anywhere in the world। यानी पूरे वर्ल्ड में ये हमारा प्रत्येक थिंग्स के लिए और कहीं भी आप अप्लाई करेंगे वहां पर ट्रूथ होती है, इसलिए कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल ट्रूथ। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके पास सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।